अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपोनेंट्स। इसका जो पहला कंपोनेंट है दैट इज़ प्रोसेस मैनेजमेंट। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया हुआ था। आज के लेक्चर में हम मेन मेमोरी मैनेजमेंट और जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते हैं, चलिए। व्हाट इज़ मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट आपको पता ही है कि मेन मेमोरी हमारे पास जो है वो रैम हमारे पास है। रैम चूँकि हमारे पास छोटी होती है, प्रोसेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या काम करता है कि वो सारे के सारे प्रोसेसेस को भी मैनेज कर रहा होता है और जो लिटिल स्पेस में ये सारे के सारे प्रोसेसेस किस तरह से लोड करता है, इनको किस तरह से मैनेज करता है, ये चीज़ें सारी आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द यूज़ ऑफ मेन मेमोरी। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है कि बेस्ट सॉल्यूशन के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं उसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइज़ का। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ का मतलब है ऐसा प्रोसेस कि जिसमें मेन मेमोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, उसको हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोरेरीली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। जब किसी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उसको टेम्पोरेरी तौर पर हम रैम में स्टोर करवा लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स मेमोरी एरिया टू डिफरेंट प्रोग्राम्स। मुख्तलिफ़ तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको मेमोरी के किस एरिया में उनको एलोकेट करनी है जगह, ये सारे काम किसने करने होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। द एलोकेटेड मेमोरी एरिया इज़ डीलोकेटेड व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस। और जब प्रोग्राम फिनिश हो जाता है और उसको मेमोरी से हटाना, रिमूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। Some operating systems allocate a part of storage medium like the hard disk as additional RAM। अब ये एडिशनल रैम का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क। वर्चुअल मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था। सम टाइम ऐसे प्रोसेसेस जिनको बार बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो या ऐसे प्रोसेसेस जो कि साइज़ में बहुत बड़े होते हैं वो रैम में लोड नहीं हो सकते क्योंकि रैम का साइज़ छोटा होता है लेकिन प्रोसेस का साइज़ बड़ा होता है। फिर ऐसे प्रोसेसेस को क्या किया जाता है, वर्चुअल मेमोरी में थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रिजाइड करवा दिया जाता है। तो ये भी मैनेजमेंट किसने करनी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है। अ पार्ट ऑफ अ रनिंग प्रोग्राम कैन बी इन रैम एंड द रिमेनिंग पार्ट में बी ऑन हार्ड डिस्क। ऐसा पार्ट जिसको एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, जिसने सीपीयू के पास जाना है, उस पार्ट को हम रैम में लोड कर देते हैं और जो रिमेनिंग प्रोसेस होता है जिसको अभी फ़िलहाल एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है उसको हम वर्चुअल मेमोरी में रिजाइड करवा देते हैं थोड़े टाइम के लिए। दिस इज़ नोन एज वर्चुअल मेमोरी। द एरिया ऑफ हार्ड डिस्क यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी इज़ कॉल्ड द स्वैप फाइल। ऐसा एरिया हार्ड डिस्क का जो हम एज आ वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं स्वैप फाइल। ठीक है, इट इज़ यूज टू एक्सचेंज डाटा। ये हम इस्तेमाल करते हैं डाटा को एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शंस बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क। मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान डाटा को एक्सचेंज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। द अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दैट कैन स्वैप एट अ गिवन टाइम इज़ कॉल्ड अ पेज। ऐसी अमाउंट या ऐसा प्रोग्राम जो कि गिवन टाइम में स्वैप हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पेज। द प्रोसेस ऑफ स्वैपिंग आइटम्स बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क इज़ कॉल्ड अ पेजिंग। और ऐसा प्रोसेस जो कि स्वैपिंग में हेल्प आउट होता है, हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेजिंग। ठीक है, अच्छा जी। पेज और फ्रेम एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब आपको मैं मेमोरी मैनेजमेंट का जो चैप्टर पढ़ाऊँगी तब आपको पेजिंग और पेज के बारे में, पेजिंग के बारे में और फ्रेम्स के बारे में जो है वो डिटेल से बताऊँगी ये होते क्या है। A situation in which most of the time of operating system is wasted in paging instead of execution, the program is called thrashing। अच्छा जी, थ्रैशिंग क्या है। थ्रैशिंग एक ऐसा टाइम होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा टाइम होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वेस्ट करता है इन पेजिंग
जो कि ऐसा टाइम जो कि पेजिंग के लिए, यानी कि स्वैपिंग, यानी कि एक प्रोसेस मेमोरी से उठाया, वर्चुअल मेमोरी में गया, वर्चुअल मेमोरी से वापस रैम में आया, तो उसको आने और जाने में जो टाइम लगा ना, उसको हम कहते हैं थ्रैशिंग। क्योंकि वो जो उसको आने जाने में जो टाइम लगा, उस टाइम पे कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो इस वजह से वो टाइम वेस्ट हुआ है, तो उस वेस्टिंग टाइम को हम कहते हैं थ्रैशिंग। ठीक है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद मेमोरी मैनेजमेंट। सबसे पहला है कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी आर करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। ये ट्रैक रखना कि मेमोरी का कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और वो पार्ट इस टाइम किस प्रोसेस के पास है, इस चीज़ का ट्रैक रखना प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है, मेमोरी मैनेजमेंट में आता है। दूसरा है डिसाइडिंग विच प्रोसेस टू लोड, ये डिसाइड करना कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड किया जाएगा, व्हेन और कब मेमोरी स्पेस बिकम्स अवेलेबल। तीसरा है डिसाइडिंग हाउ मच मेमोरी इज़ टू बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। अब ये डिसाइड करना कि कितनी मेमोरी एक प्रोसेस को एलोकेट की जाएगी। एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडिड, उस प्रोसेस को उतनी मेमोरी दी जाएगी जितनी उस प्रोसेस को दरकार होगी, जितनी उस प्रोसेस को नीड होगी। डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस एज नीडिड, और जब प्रोसेस का काम फिनिश हो जाता है उसको मेमोरी से डी एलोकेट करना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि जो हमारे पास ऐसी स्टोरेज एरिया जहाँ पर डाटा हम परमानेंटली सेव करवाते हैं, मीन्स हार्ड डिस्क होगी या फिर यूएसबी होगी या सीडी डीवीडी होगी, यूएसबी फ्लैश मेमोरी होगी, तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाती हैं। मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज इज़ वोलाटाइल। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है वो वोलाटाइल होती है एंड टू स्मॉल, बहुत छोटी होती है, टू अकोमोडेट ऑल डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। तो प्रोग्राम्स को हम वहाँ पर जो हमारे पास डाटा होता है हम रैम में परमानेंटली स्टोर नहीं करवा सकते। द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट प्रोवाइड सेकेंडरी स्टोरेज टू बैकअप मेन मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम को एक ऐसी स्टोरेज ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए जहाँ पर हम डाटा को स्टोर करवा सकें। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स यूज डिस्क एज अ प्रिंसिपल स्टोरेज मीडियम फॉर बोथ प्रोग्राम्स एंड डाटा। ज़्यादातर हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हार्ड डिस्क को इस्तेमाल करते हैं डाटा को परमानेंटली सेव करवाने के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद डिस्क मैनेजमेंट। पहला हमारे पास है फ्री स्पेस मैनेजमेंट, के उस हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस फ्री है। स्टोरेज एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, किस प्रोसेस को हार्ड डिस्क के किस हिस्से में स्टोर किया जाएगा और कब इसको डी एलोकेट करवाया जाएगा। और डिस्क शेड्यूलिंग यानी कि डिस्क स्केजुलिंग करना कि डिस्क में कहाँ पर और कितनी मिकदार में डाटा स्टोर होगा, कितनी डिस्क एलोकेट कर दी जाएगी, कितनी डिस्क हमारे पास रिमेनिंग रह गई है, ये सारी मैनेजमेंट किधर होती है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। द रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ टू मैनेज एंड कंट्रोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट में इनपुट और आउटपुट के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये सारे के सारे मैनेज किए जाते हैं, और इनपुट और आउटपुट की जितनी भी डिवाइसेस वहाँ पर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ अवेलेबल होती हैं उन सबको भी मैनेज किया जाता है। One goal of input output is to provide the simplest interface and to optimize input output for maximum concurrency. The input output system manages different input output devices such as mouse, keyboard, monitors and printers etc. अब इनपुट आउटपुट सिस्टम में किन किन कामों को मैनेज किया जाता है। अब बफर कैशिंग सिस्टम को मैनेज किया जाता है। अ जनरल डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस, जो हमारे पास ड्राइवर्स का इंटरफेस होता है उनको मैनेज किया जाता है। ड्राइवर्स फॉर स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस, अब कौन सा ड्राइवर किस डिवाइस के को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं उसकी मैनेजमेंट भी इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑपरेशन में जो है मैनेज की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या है। अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर।
A file can be a program like word processing program, it can be a data file like images, songs, etc. फाइल हमारे पास कोई भी हो सकती है, इसमें डाटा जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है. A file management system is a system software that provides services to the user and applications related to the use of file. The operating system is responsible for the following activities in connection with the file management: फाइल क्रिएशन, फाइल को क्रिएट करना, फाइल डिलीशन, डायरेक्टरी में क्रिएशन. डायरेक्टरी क्रिएशन ये है कि सपोज़ हमने अपनी फ़ाइल को डी ड्राइव में किसी एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर के अंदर सेव किया, तो ये जो पाथ हम सेट करते हैं ना, उस पाथ को हम कहते हैं डायरेक्टरी. डायरेक्टरी डिलीशन, अगर किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करना है या डिलीट करना है, ये फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है. सपोर्ट ऑफ प्रिमिटिव फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, mapping files onto secondary storage, file backup on stable non-volatile storage media. Protection system. What is protection system? If a computer system has multiple users and allows concurrent का मतलब है जब एक टाइम में मल्टीपल यूज़र्स एक फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या एक सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वो उसको हम कहते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन. एक टाइम में मल्टीपल चीज़ों का एग्जीक्यूट होना. ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस, द प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ईच अदर एक्टिविटीज़. तो एक टाइम में जब मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए. द प्रोटेक्शन रेफर्स टू अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल एक्सेस बाय प्रोग्राम्स, process or users to the system and resources. The protection mechanism must distinguish between authorized and unauthorized usage. अब फ़र्क करना कि कौन सा यूज़र इसको, उस प्रोसेस को या उस फाइल को जो है वो एक्सेस करवा सकता है और कौन सा यूज़र उस प्रोसेस को या उस फाइल को एक्सेस नहीं करवा सकता. ऑथोराइज़ का मतलब है हकदार कौन सा है और अनऑथोराइज़ का मतलब है कि हकदार कौन नहीं है. स्पेसिफाई द कंट्रोल्स दैट आर टू बी इम्पोज्ड. जो कंट्रोल्स का स्पेसिफाई करना, कंट्रोल का मतलब ये है वैसे हम कहें कि अगर एडमिन की बात करें, एडमिन के पास कंट्रोल्स ज़्यादा होते हैं, अथॉरिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे पास नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनकी अथॉरिटी कम होती है. तो मीन्स कंट्रोल की यहाँ पर इस किस्म की बात हो रही है. प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ इन्फोर्समेंट. What is networking? Networking का मतलब a distributed system is a collection of processors. Distributed system जो कि हमने previously पढ़ लिया हुआ है कि एक हमारे पास सिस्टम होता है और मल्टीपल सिस्टम्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़े होते हैं. वो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक सिस्टम की फ़ाइल्स को या उसके रिसोर्सेज को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं. A distributed system is a collection of processors that do not share memory or clock. Each processor has its own memory. The processors in the system are connected through a communication network. A distributed system provides access to various system resources. The access to a shared resource allows computation speed up, increased data availability, enhanced reliability. What is command interpreter system? कमांड इंटरप्रेटर इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. कमांड इंटरप्रेटर जो है एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान में होता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम प्रोग्राम्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ यूज टू रीड एंड एग्जीक्यूट यूज़र कमांड्स. ये इस्तेमाल किया जाता है यूज़र की कमांड्स को रीड करने के लिए और एग्जीक्यूट करवाने के लिए. सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड कमांड इंटरप्रेटर इन द कर्नल. द कमांड इंटरप्रेटर सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज कमांड लाइन इंटरप्रेटर और शेल. हम इसको कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी कहते हैं और शेल भी कहते हैं. मैनी कमांड्स आर गिवन टू ऑपरेटिंग सिस्टम बाय कंट्रोल स्टेटमेंट्स विच डील्स फॉलोइंग: प्रोसेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, प्रोसेस को क्रिएट करना और मैनेज करना. इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट, file system access, protection, networking. The program that reads and interprets control statements has many different names. Some of these are control and interpreter, command line interpreter, shell. shell जो है वो यूनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है. The function of this program is to get and execute the next command statement. तो ये था हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स. आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी. अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा. दुआओं में याद रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.